हेलो एवरीवन, एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए हम डेली टास्क कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा डे 3 है और एग्जाम इसका 30 सितंबर से स्टार्ट होएगा, जिसमें आज हम करेंगे कल का विश्लेषण और आज की प्लानिंग करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ना। कल हमने देखा था कि जो ट्रेड है ना, ट्रेड से रिलेटेड आपका कोई भी ट्रेड है तो उसमें आपको 75 में से 65 नंबर कैसे भी करके लाना है, या फिर 63-62 भी ला सकते हैं। उसमें आपको 5 से 6 घंटे देना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें आप उम्मीद है आप दे रहे होंगे। नॉन टेक का जहाँ तक बात है तो नॉन टेक में हमारे 25 नंबर है, 25 में से आप 20 तो लेके ही आना है और इसमें 2 घंटे आपको हर रोज देना है, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं नॉन टेक की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का मैंने बताया था कि हम 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। अभी हम कवर कर रहे थे मैथ्स को, है ना। मैथ्स में हमने कल क्या करे हैं, 16 और 17 सितंबर के जो हैं शिफ्ट 1 और 2, मतलब दोनों शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था 20 क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन के डाउट मेरे पास आए थे। उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन कौन से थे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन थे, पहला तो व्हाट्सअप में ही क्लियर हो गया है ग्रुप में हमारा ये वाला कि कैसे आया है 2 की पावर x। तो एक बार इसको और मैं बता दे रहा हूँ, 5x + 6x, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 3 का इधर गुणा जाएगा तो 6x हो जाएगा, है ना। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। गुणा क्या है, 8 की पावर 1 है तो ये आपस में गुणा रहता है तो जुड़ जाता है। तो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। तो 6x + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 5x + 6। तो ये इधर क्या हो जाएगा, बेस समान है तो आपस में कट जाएगा। 5x + 6 बराबर 6x + 3 ये हो जाएगा। इधर पक्षांतर होएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा था कि एक ये शिफ्ट सेकंड का है, 24वां क्वेश्चन है ना, जो पूछा गया था। एक नाविक धारा प्रवाह के विरुद्ध 2 किलोमीटर को 1 घंटे में और धारा प्रवाह के साथ 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है, तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया था ना। धारा के विरुद्ध मतलब क्या, अपस्ट्रीम में क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी है 2 किलोमीटर कितने घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। डाउन स्ट्रीम में क्या है उसकी स्पीड, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर, धारा प्रवाह के साथ 1 किलोमीटर में 10 मिनट में तय करता है ना। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 10 मिनट को हम अगर में तोड़ें तो 60 सेकंड को में तोड़ दें तो इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 10/6 ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। इसको किलोमीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 18/5 का जो है गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 और 6 3 18। तो ये क्या हो गया हमारा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई हमारी, 6 किलोमीटर पर आवर आ गई, है ना, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमको स्थिर पानी में गति हमको बताना है, तो स्थिर पानी में गति क्या हो जाएगी, स्थिर पानी में जो स्ट्रीम की गति यानी धारा की गति क्या हो जाएगी हमारी, 6 - 2 हो जाएगी, है ना। अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो देखो 4 किलोमीटर की दूरी कितने में हो रही है, 60 मिनट में हो रही है। मतलब 1 किलोमीटर की गति कितने में हो रही है, 15 में हो रही है ना। 4 एकम 4 4 5 20, 15 मिनट में हो रही है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर कितने में होगी, तो 5 किलोमीटर को जोड़ दीजिए 15 15 × 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 मिनट। मतलब 75 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 आवर 15 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया है ना। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने बता दिया जल्दी से। अब हमारा आज का टास्क मैथ्स में क्या रहेगा, हमारे को क्या करना है, 18 दिसंबर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के, है ना, उनको करना है। और उनको कंप्लीट करने के बाद में आपको जो क्वेश्चन है वो उसके लिए देखो व्हाट्सएप में ऐड हो जाओ। अगर में कोई भी उसमें डाउट है तो व्हाट्सएप में फोटो करके भेज देना, उसमें हम सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। या फिर साथ में और भी लोग हैं वो आपको बता देंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से करना है, 10 क्वेश्चन करना है। और उसके साथ साथ साइंस के क्वेश्चन को भी करना है, देखो, है ना। मैथ्स में अगर हम बात करें मैथ्स की, तो टोटल अगर हम बात करें 2022 में अगर में आए हैं तो 90 क्वेश्चन आए हैं और 2016 के मिला दें तो 140+ क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो हम पहले इनको कर लेंगे, उसके बाद में हम 10th लेवल के क्वेश्चन को उठाएंगे। जैसे पुलिस के आए हैं ये 20-21 के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, 20-21 के क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। और जो 22-23 में एग्जाम हुआ है अभी लेटेस्ट में, उसके क्वेश्चन को कर लेंगे। और ये हम उन्हीं को करेंगे जो टॉपिक आए हुए हैं, है ना, जो टॉपिक आए हुए हैं, चाहे वो 2016 में आए हों या 2022 में आए हों। नाव धारा से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं तो उसका एक टॉपिक को हम बना लेंगे, ठीक है। तो कल का टास्क हमारा वही है कि 18 दिसंबर के आपको क्वेश्चन करने हैं और शिफ्ट 1 2 के करने हैं क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आप अपने से भी कुछ तैयारी कर सकते हैं ना, डेली टास्क में 10 क्वेश्चन तो आप ये करेंगे, है ना। साइंस का मैंने कहा था कि साइंस आपको पढ़ना है। साइंस अगर मैं आपने पढ़ लिए होंगे तो हम विटामिन के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। थोड़ी सी विटामिन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि विटामिन के बारे में, 1 मिनट, विटामिन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। विटामिन है
हाँ, मैंने बताया था कि विटामिन के बारे में तो ट्रिक है एक रथ एक टॉफी, जिसमें विटामिन ए बी सी डी ई के रवि सारे नर, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद में हम रासायनिक नाम देखते हैं। रा से क्या हो जाएगा आपका रेटेनॉल हो जाएगा, ठीक है, विटामिन ए का नाम। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है, ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। और इसको क्या रात की बीमारी भी कहा जाता है, रात की बीमारी भी कहा जाता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है ना। और विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के विटामिन बी होते हैं, उसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे। और इसकी कमी से क्या होता है, वेरी वेरी नाम का रोग होता है ना, वेरी वेरी नाम का जो है रोग होता है ना। और विटामिन सी का क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है ना। और विटामिन सी की कमी से त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं, त्वचा संबंधी रोग है ना। और विटामिन सी से अगर हम बात करें तो त्वचा से संबंधित रोग और घाव भरने में जो है ये मदद करता है। तो घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक आता है, तो घाव भरने में विटामिन जो सहायक होता है वो विटामिन सी होता है ना। और नेक्स्ट है विटामिन डी, विटामिन डी का होता है आपका कैल्सीफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी, और इसकी कमी से क्या होता है, रेक्टस होता है, रेक्टस यानी सूखा रोग, सूखा रोग होता है जो कि बच्चों में होता है। और ये हड्डियों की बीमारी से संबंधित है, हड्डी रोग भी इसको कहा जाता है, या सूखा रोग भी इसे कहा जाता है ना, विटामिन डी। और विटामिन डी कैसे प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारे त्वचा में यानी स्किन में क्या करती हैं, हमारी स्किन में रिएक्शन करती हैं। और स्किन में उपस्थित जो ऑयल रहता है उससे जो रिएक्शन करके रेज क्या बनाती हैं, विटामिन डी आपका बनाती हैं, ठीक है। तो विटामिन डी जो को सूखा रोग कहा जाता है, जिसकी कमी से रेक्टस होता है ना। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इसका जो है टा से हो जाएगा, टोकोफेरॉल होता है इसका जो रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल। और इसको क्या कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि विटामिन ई की जो कैप्सूल वगैरह भी कुछ लोग खाते हैं ना। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से नपुंसकता या बांझपन कह सकते हैं ना, नपुंसकता पुरुष में और बांझपन जो है महिलाओं में होता है, ठीक है। और विटामिन के की अगर हम बात करें तो इसका है फिलोक्विनोन होता है, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है ना। और इसे हीमीफीलिया भी कहा जाता है, हीमोफीलिया भी कहा जाता है ना। और इसका एक और नाम है शाही रोग। शाही रोग क्यों कहा जाता है कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको ये रोग था कि उनके जो रक्त में थक्का नहीं जमता था, इसलिए इसको शाही रोग कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन के बारे में पढ़ लिए हमने। तो विटामिन के बारे में आप यकीन मानेंगे अगर मैं ये सब कंप्लीट कर लेंगे, इसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप में, तो इसके बाद आपको विटामिन के बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जल्दी जल्दी हम विटामिन बी के टाइप देख लेते हैं। B2 को क्या कहा जाता है, तो देखो इसमें ये क्या आता है क्वेश्चन में कि B2 को क्या कहा जाता है, इनके रासायनिक नाम ही पूछा जाता है। तो B2 को कहा जाता है राइबोफ्लोविन कहा जाता है ना। B3 को अगर हम बात करें तो नियासिन कहा जाता है, इसका जो केमिकल नेम है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसे त्वचा संबंधी रोग होते हैं। B5 को क्या कहा जाता है, B5 को कहा जाता है पेंटाथॉलिक एसिड कहा जाता है। और ये जो होते हैं बालों के वगैरह सफ़ेद होते हैं ना, उसकी कमी से इसकी कमी से बाल के सफ़ेद होने का रोग होता है ना। B6 को क्या कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 या विटामिन H कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और ये हेयर फॉल वगैरह जिसके होते हैं उसकी विटामिन H या विटामिन B7 की कमी से हेयर फॉल होता है, ठीक है। B9 या B11 जिसको कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। और इसकी कमी से जो होता है एनीमिया रोग होता है। B12 की जहाँ तक बात करें, विटामिन B12 की, तो इसका रासायनिक नाम होता है कोबालमीन होता है। और इसमें जो होता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है ना, कोबाल्ट धातु। और ये भी एनीमिया, अगर में इसकी कमी है तो इसकी कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने विटामिन के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिए, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, विटामिन का पूरा पढ़ लेना है, एक बार और पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कल के लिए अगर मैं विटामिन की अगर बात करूं तो कल केमिस्ट्री का आप पढ़िएगा। केमिस्ट्री में हम इसी प्रकार से अम्ल, क्षार और लवण, है ना, जो बेसिक हैं, है ना, एसिड, एल्कलाइन और जो न्यूट्रल है, उसके बारे में हम बेसिक देखेंगे। और उसके बारे में इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसी में है ना रिलेटेड। जैसे देखो क्वेश्चन विटामिन के कैसे आए हुए, क्योंकि विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम बताना है, तो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रेक्टस
होता है, विटामिन ए का पूछा था कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। इसी प्रकार से हमको करके हुए चलना है, ठीक है। तो ये विटामिन से आप रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। और अगर हम बात करें तो मैथ्स का देखो, कल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कल के लिए आपको मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको 18 दिसंबर का जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, ये दोनों क्वेश्चन मतलब टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर करना है। जो नहीं बनेंगे वो व्हाट्सअप में आप ऐड हो जाइएगा, वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखो जैसे कोई नॉन टेक को लेकर कोई इशू है तो वो व्हाट्सअप में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। मैथ्स है और साइंस है, कल के लिए हम बता रहे हैं। साइंस का आपको अम्ल क्षार और लवण वाला पढ़ना है, अम्ल क्षार और लवण वाला टॉपिक करना है। जैसे आज हमने साइंस का विटामिन वाला टॉपिक करे हैं वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। विटामिन वाला कल और कर लीजिएगा, कल एक बार हम उसका भी रिवीजन कर लेंगे। ये पीडीएफ में विटामिन वाली डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात है लूसेंट से पढ़ना है आपको, कहाँ से पढ़ना है तो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, और आपके पास में जो बुक है उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।